आपने बुलाया मैडम जी? हाँ हरिया, हम ये कह रहे थे कि वो जो लाजो का दामाद है ना, गेंदा, हाँ हाँ जी। आप जरा जाकर गेंदा और उसकी बीवी चमेली से बातचीत करिए ठीक है। और इस सारे मसले की सच्चाई जानिए, क्योंकि ये मसला हमें जल्द से जल्द सुलझाना है। तो आप अभी जाइए। अभी? हाँ, वो क्या है ना कि गेंदा के गांव के जो सरपंच हैं वो हमारे पुराने जानकार हैं और उनका हमें अभी फोन आया था, और हम भी ये चाहते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझ जाए ताकि हमारे गांव की बदनामी ना हो। आप टेंशन ना ले मैडम जी, अब इस मसले को हम सुलझा के रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप सुलझा कर ही रहेंगे। हाँ, हम जाते हैं। चमेली, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वही बात करनी है जो पूरा गांव कर रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे पति गेंदा के बारे में। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? हमें जो भी बताना ना खुल के बताना, क्योंकि अब ये मुद्दा ना सिर्फ हमारे गांव का नहीं है, 2 गांवों के बीच का हो गया है। सरपंच जी बहुत टेंशन में हैं। और हमें ये बताइए कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? हमने तो सबको बोल दिया है, वो किसी काम के आदमी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपके पति हैं, वो बहुत काम के हैं। आपको कैसे पता? अरे अभी हम आए उससे मिलके, और उसने तो हमें ये भी बताया कि सुहागरात वाले दिन 2 बार आपको चित किए थे बेड पे। अच्छा, ये बताया उन्होंने? हमें गरम करने से पहले वो खुद 2 बार गीले हो चुके थे, ये सब नहीं बताया? नहीं नहीं, ये तो नहीं बताया, लेकिन अपने पति के बारे में आप पूरे गांव में ऐसा ढिंढोरा पीटोगी तो बताओ कैसे चलेगा। अरे पति है, चले जाओ, और अगर कोई कमी है तो इलाज करा दो उनका, और अपनी जवानी इस गांव में बर्बाद करने से क्या फायदा? कोई ना कोई तो तुमको चाहिए ही। मियाँ बीबी के बीच में आप ना पड़िए, हमें जो करना है वो कर लेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। अरे जमाई राजा, आओ बैठो। अरे बैठिए। काय? लोगे क्या? अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यार, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। लोगे? काय नहीं लेंगे? कितना लोगे? कितना का लेना है? बनाओ एकदम कड़क, हमारी तरह। हमको भी कड़क पसंद है। आउट डालो यार, थोड़ा कड़क चाहिए। ये तो बहुत ही कड़क है। ठीक है ना? बस नहाना थोड़ी ना है। एक मिनट। एकदम कड़क है। गांड में भी घुसा लो। नहीं नहीं, इतना ही काफी है। पूरा पिल गए? हम बचपन से ऐसे ही लेते हैं। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? पूरा गांव आप पर थू थू कर रहा है, बोल रहा है जमाई राजा किसी काम के नहीं है। अरे दिख नहीं रहा है? एकदम कड़क ही तो हैं हम। हाँ हमको पता है, एकदम कड़क हो आप, लेकिन आपकी घरवाली तो नहीं मानती है ना। वो तो कह रही है किसी काम के नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि और पता नहीं कितना कड़क चाहिए उसको। एक बार ये रिपोर्ट आ जाने दीजिए, डबल कड़क निकलेगा। अरे हमको पता है यार, डबल कड़क ही निकलेगा तुम्हारा। तुमको कैसे पता कि डबल कड़क निकलेगा हमारा? ये हरिया की नजर है। हम तो कब्र का हाल देखकर बता देते हैं कि मुर्दा किस हाल में है। तो जाके कहिए ना अपनी सरपंच से कि हम में कोई खोट नहीं है।
हमारी मिसेज जी की विदाई कर दे। अरे भैया, सरपंच ने ही हमको यहाँ भेजा है, लेकिन क्या करें, सरपंच मांगती है सबूत जो तुम्हारे पास है नहीं, और जो है वो सरपंच को दिखा नहीं सकते। अगर दिखा दिया तो बीवी तो हाथ से जाएगी जाएगी, तुम भी जेल जाओगे, समझे? तो कब पूरा गांव में लेके सबूत दिखाए ऐसे ऐसे? ये बात, यही मुद्दा था, यही चाहते हैं हम। अभी तुमने जितने मैच खेले हैं ना, अपने गांव में खेले हैं। हमारे गांव में खेले हो क्या एक आध मैच? नहीं ना। ये अब हमारे गांव के लोगों को दिखा दो अपना खेल। ऐसे बल्ला उठाओ कि चौका छक्का सब मैदान के बाहर जाए, और उसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देनी चाहिए। सरपंच को सुनाई देनी चाहिए, हमें सुनाई देनी चाहिए। तब हम तुमको मानेंगे, पूरा गांव मानेगा कि तुम पक्के खिलाड़ी हो। लगता है समझ गया। हाँ तो डॉक्टर साहब, क्या लिखा है जमाई बाबू की रिपोर्ट में? मैडम जी, रिपोर्ट के अनुसार जमाई गेंदा जी नपुंसक है। अरे यार डॉक्टर साहब, झूठ मत बोलिए, 6 फीट का आदमी है, कड़क ही होगा। डॉक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, ये क्या फालतू रिपोर्ट लेके आ गए हो? कुछ भी पढ़ते हो? नकली रिपोर्ट, आवाज तुम। डॉक्टर, हाँ, कहाँ से रिपोर्ट बनवाई? किसके कहने पे रिपोर्ट बनवाई? बोल। जमाई जी, ये रिपोर्ट तो शहर से बन के आई है ना, इसमें हम क्या करें? हमने थोड़ी ना बनाई है। आप अपना गुस्सा हम पे काहे निकाल रहे हैं? तो बकवास करेगा ना, तुम्हारा कान कर देंगे। कहाँ से ला रिपोर्ट? डॉक्टर को काहे मार रहे हो? इसमें इनकी क्या गलती है? दोष तो तुम में है। जो आया है वो सही आया है रिपोर्ट में। बंद करो अपना ये बकवास। डॉक्टर तुमको तो जमाई जी छोड़ दो डॉक्टर बाबू को। रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि तुम नपुंसक हो, इसलिए चमेली अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और पंचायत का यही फैसला है। आखिरी फैसला है। डॉक्टर तुमको तो आप लोग काहे चुपचाप खड़ी हैं? हाँ? साफ सूंघ गया क्या? बताती काहे नहीं कि हमें कोनो कमी नहीं है? बोलिए सरपंच जी से कि रिपोर्ट झूठी है। अरे एकदम चुप। तुम तो बता दो। कोई कुछ नहीं बोलेगा? चुपचाप बना रहे हमको। डॉक्टर तुम ना आप जा रहे हैं? तो और क्या करें? जाना तो पड़ेगा ही ना। आज रात रुकिए ना, कल जाइए। आप पंचायत को काहे नहीं बताई कि हमें कोई खोट नहीं है? आप तो हमको परख चुकी है ना। ये बात हम पंचायत से कैसे कहते? अगर उन्होंने कोई सवाल पूछे होते तो हम क्या जवाब दे पाते? आप हमें लेके चलिए ना। आप जैसे गबरू जवान के लिए हम पूरे जिंदगी गुलामी करेंगे। हम जिसको लेने आए थे उसके साथ ही जाएंगे, नहीं तो अकेले ही जाएंगे। हाँ? आप बोल दीजिएगा चमेली को कि हम उसको बहुत मिस करेंगे। हाँ।
देखा ना आपने, देखा ना कैसे रेलम रेला चल रहा है इन लोगों का। उस दिन जब हम चमेली के धोखे में कुमकुम के साथ किए थे तो हमको कुमकुम बताई कि ये चमेली तो आधी रात को खेत गई है फ्रेश होने। तब हम उसका पीछा किए तो यहां पहुंचे, तब जाके हमको पता चला कि ये कैसे और कहां फ्रेश होने आती है। ये डॉक्टर ने जानबूझकर हमारी झूठी रिपोर्ट बनाई है ताकि चमेली इसी गांव में रह सके और इन दोनों का धक्कम धक्का चलता रहे। गेंदा जी, चमेली और ये डॉक्टर का जो भी चक्कर है वो तो हमने जीता जागता सबूत देख लिया, पर तुम नपुंसक नहीं हो ये कैसे साबित हो सकता है? इसका सबूत भी आज ही आपको देंगे हम। बस पंचायत ऑफिस चले आइएगा और छुपकर हमारा वेट कीजिएगा। क्या है? अरे वो आज रात ना 2 बजे पंचायत भवन आ जाइएगा। 2 बजे पंचायत भवन का है? अरे कुछ स्पेशल है आपके लिए। जमाई जी, यही स्पेशल कीजिए ना। अरे 2 बजे इसीलिए पंचायत भवन बुला रहे हैं, आ जाना। 2 बजे स्पेशल? जीजू, आप कल जाने वाले हो इसलिए मेरे से मिलने आए ना? हाँ मिलने आया तुमसे। पहले बात हमारी सुनो। 2 बजे रात को पंचायत भवन आ जाना, समझ में आया? पंचायत भवन? वो भी 2 बजे? और क्या? नहीं, यहीं पर कर लो। अरे बहुत गर्मी चढ़ी है तुमको, बैठो पहले। 2 बजे का मतलब 2 बजे पंचायत भवन, वहीं तुम्हारी सारी आग बुझाएंगे। चलते हैं। 2 बजे तक? हमें यहाँ बैठाकर न जाने कैसे अपनी मर्दानगी साबित करेगा। कहाँ चला गया है? अभी तक आया भी नहीं। कैसा फील हो रहा है? अभी फील नहीं आ रहा। आएगा? अरे 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 क्या दिखाने के लिए बुलाए थे मुझे? ये जो भी आप देखी ना वो सच नहीं है। और जो भी चमेली ने हमारे बारे में कहा है ना वो सब एकदम झूठ है सरपंच जी। हम सच कह रहे हैं। आप यहाँ से झांक रही थी ना तो हम नर्वस हो गए थे। और हमको बचपन से ही प्रॉब्लम है। परीक्षा में मास्टरनी जी हमारे पास से गुजरती थी ना तो हम सब कुछ उल्टा सीधा लिख देते थे और फेल हो जाते थे। पर अब आप बच्चे नहीं रह गए दामाद जी, जवान हो गए हैं। और जवानी का सबूत तो औरत को संतुष्ट करके ही दिया जाता है।
हम सच कह रहे हैं। हम इन तीनों को संतुष्ट किए हैं। और अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है ना, तो आप इन तीनों से हमारे बारे में पूछ सकती हैं। और अगर फिर भी विश्वास ना होना, तो हम आपके साथ भी। दीदी दीदी अरे आज इतना श्रृंगार करके कहाँ जा रहे हो? इतना तो जीजू के आने से भी नहीं करते। बताओगे? आज हम बहुत खुश हैं। वो तो दिख रहा है खुश हो, बट क्या बात है, कुछ बताओगे? आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि आज हमारी जिंदगी बच गई है और तुम्हारे जीजा से हमें छुटकारा मिल गया। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारे जीजा के साथ जाने के लिए हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। दीदी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिपोर्ट गलत हो और जीजाजी में कुछ कमी ना हो। रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? बाहर के डॉक्टर से रिपोर्ट तैयार करवाई है, तो फिर रिपोर्ट कैसे गलत हो सकती है? मजाक है क्या? काहे नहीं हो सकती? रिपोर्ट बनाने वाले भी तो इंसान ही हैं। और जहाँ ये जांच करते हैं कितने लोग जाते हैं वहाँ, का पता रिपोर्ट बदल गई हो दी और ये रिपोर्ट के चक्कर में ना पड़। मैं तो कहती हूँ जीजा जी के साथ चली जा। जीजू बहुत भले इंसान है, बहुत खुश रखेंगे दीदी तुम्हें। कुमकुम, हम भी तो यही चाहते हैं कि हम भी उनके साथ रहें। ऐसी थोड़ी ना जिंदगी गुजारी जाती है। सिर्फ साथ रहने से जिंदगी की नैया पार नहीं लगती है, समझ गई? उसको चलाने के लिए खिवैया भी होता है, और अगर खिवैया कमजोर हो तो कश्ती मझधार में ही डूब जाती है। हम अपनी जवानी को मझधार में डुबाना नहीं चाहते हैं। दीदी अब क्या करोगे? दूसरा ब्याह करोगे का? दूसरा ब्याह तो नहीं करेंगे, पर जिंदगी ऐसे ही जिएंगे। ऐसे जिंदगी कब तक जियोगे? लेकिन तुम इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? अभी तक बताया नहीं तुमने। मन शांत करने के लिए नदी के किनारे जा रहे हैं। नदी के किनारे जा रहे हैं? हाँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तू साथ रहेगी तो चटर पटर बोलती रहेगी। और हाँ, अम्मा कुछ पूछे ना तो कह देना मंदिर गई है। मंदिर गई है? अब हम दीदी को कैसे समझाए कि जीजू भले इंसान है, जो दीदी समझ रही है ऐसा नहीं है, और जो ये रिपोर्ट सब सरासर झूठ है। जीजा जी को परखा है मैंने। अब हम कैसे समझाएं, कहा बताएं? कब तक अपनी बिटिया चमेली के कर्मों पे लिपापोती करती रहोगी लाजो? सब कुछ सच सच बता दो। कैसी लिपापोती कमला बहन? रिपोर्ट तो सारी पंचायत ने देखी है। शहर के इतने बड़े अस्पताल की रिपोर्ट गलत तो नहीं हो सकती। हाँ, नहीं हो सकती, पर हम रिपोर्ट भी देखे हैं और तुमको भी देखे हैं। अरे कमला बहन, आप हमको दिन भर में कितनी बार देखते हैं? हम तुमको गेंदा के साथ देखे हैं, वो भी पंचायत भवन में। और सिर्फ तुमको ही नहीं, बिंदिया और कुमकुम को भी देखे हैं। और ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, सब जानते हैं हम। काहे झूठ बोल रही हो? का देखे हो और का सबूत है तुम्हारे पास? हम सरपंच हैं और पंच परमेश्वर होता है, और परमेश्वर की बात को कोई झुटला नहीं सकता। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और सारा गांव भी। सब कुछ सच सच बता दो तो केस यहीं सलट जाएगा। अगर नहीं बताया, कल जब पंचायत में डॉक्टर को लाठी पड़ेगी ना, तो तोते जैसा बोलेगा, समझ गई? तब सारे गांव को पता चल जाएगा कि गेंदा ने अपने ससुराल में सभी के जुड़ों की शोभा बढ़ाई है, सबकी वासना को तृप्त किया है। कमला बहन, बात तो तुम्हारी सही है। जमाई जी में कोनो कमी नहीं है। पता नहीं कमीनी चमेली काहे झूठ बोल रही है, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो यही कह रही है। उसकी चिंता तुम मत करो। रिपोर्ट सही है या गलत, वो आज शाम पंचायत में डॉक्टर खुद ही बताएगा, ठीक है? ये क्या किया? सॉरी।
अरे सॉरी कहने से ये सिर्फ बोतल में वापस थोड़ी ना चला जाएगा। यहाँ पे सब कुछ सरकारी है, हमें जवाब देना पड़ता है। और इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारे पेशेंट के आने का टाइम है ना। सुनो ना, हम भी तो पेशेंट हैं, हम भी तो दवा लेने आए हैं। ये दिल देखो कितने जोरों से धड़क रहा है। गजब करती हो यार। कौनो हमें ऐसे देख लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि रिपोर्ट झूठी है। पता कैसे चलेगा? वो तो आज ही इस गांव से चला जाएगा। अरे अभी गया नहीं है, जब चला जाएगा फिर हम मिलेंगे। अरे वो ससुराना बहुत ठीक है। तुम्हारा जो पति है ना, वो अभी एक जख्मी नाग की तरह है। अगर उसने पलटकर वार किया ना तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक बात बताओ, एक क्यों, तुम दो पूछो। तुम्हारी रिपोर्ट से मुझे गेंदा से तो छुटकारा मिल जाएगा ना? काहे नहीं मिलेगा? कोर्ट कचहरी कागज पर ही चलती है और कागज कह रहा है कि गेंदा मुरझा गया है, कौनो बल नहीं है उसमें, वो सूख गया है। और सूखा हुआ गेंदा ना ही बीज देवे हैं और ना ही सुगंध। इसलिए हमें ना कुछ दिनों के लिए ना अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अरे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, करो ना। हाँ तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर से रिपोर्ट देखिए और सबको सच सच बताइए कि ये रिपोर्ट सच्ची है या झूठी। मैडम, बार बार रिपोर्ट पढ़ने से रिपोर्ट बदल थोड़ी ना जाएगी। इस गांव में काफी पढ़े लिखे लोग हैं। गेंदा जी खुद पढ़े लिखे हैं और उन्होंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है। आप किसी से भी पढ़वा लीजिए। समझ तो हम सब रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या खेल चल रहा है। ये रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन इन आंखों ने जो देखा है वो झूठा नहीं हो सकता। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट झूठी है। अब सच सच बताओ कि किसके कहने पर तुमने ये रिपोर्ट बनवाई थी? बोलो। नहीं तो कहा मैडम? आप हमको धमकी दे रही हैं? हम सरकारी अधिकारी हैं। इस तरह पंचायत में आप हमको धमकी नहीं दे सकती। अगर हमने आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी ना तो आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, जेल भी हो सकती है आपको। हम सरपंच हैं इस गांव के और हमारे गांव में कोई किसी की इज्जत के साथ या किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे और उसे दंड देने का हमें पूरा अधिकार है। मैडम जी, हम आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, हम पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। हाथ नहीं उठा सकता तो बोल सच। हरिया डंडा कान में डाल दूंगा। बोल। मैं आपको सच बताता हूँ। बता। मैडम जी, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हमने रिपोर्ट गलत बनवाई थी। किसके कहने पर बनवाई है? बोल जल्दी। मैडम जी, अब इस सवाल का जवाब हम भरी पंचायत में नहीं दे सकते। हमारे भी कुछ असूल हैं और आप ये जान के करेंगी भी क्या। सच बात तो ये है कि रिपोर्ट झूठी थी और गेंदा जी में कोई कमी नहीं है। हैं? देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था लड़का कड़क है।
डॉक्टर साहब थैंक यू, कहाँ है मेरा? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सरपंच जी, आपने इन सब से हमारी सच्चाई जान के आपने हमारी जो गृहस्थी बचाई है ना, हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते हैं हम। नमस्ते। जीजा जी, दोबारा कब आओगे? जैसे ही तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट होगी ना, हम धड़ाम से आ जाएंगे। अब जब तक माँ नहीं बनेगी ना, यहीं रहेंगे। जरूर आइएगा, है? इंतजार करेंगे आपका। अच्छा। चमेली, अरे चलो। नमस्ते। खुश रहो। चलते हैं। बाय। अच्छा सरपंच जी, चलते हैं।